खुश रहो। आइए, पधारिए। आइए कमर साहब। बहुत अच्छा किया बेटा जो तू कमर साहब को भी साथ ले आया। जिस तरह आपने मुझे समझाया और यकीन दिलाया कि आप सब संभाल लेंगी, मेरे मन को तसल्ली मिल गई। अरे तू मेरी छोड़, तूने आज यहाँ आकर अपने पापा का मान रख लिया। बस जीत रहे बेटा, दूधो नहाओ पूतो फड़ो। अरे खुश रहो बेटा, ईश्वर तुम दोनों को लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियां दे। कैसा है दीपू? मैं ठीक हूँ दीदी। नमस्ते जीजा जी। अरे बस बस साले साहब, आप तो गले मिल सकते हैं। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते भाई। हमारी साली साहिबा बहुत शांत है। मुझे आपसे एक शिकायत है, आप हमें कभी छेड़ती ही नहीं। उस दिन शादी में भी जूते इतनी आसानी से दे दिए थे आपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजा जी। आपसे इतना बड़ा वादा जो लिया है ज्योति दीदी का हमेशा ख्याल रखने का। भाई वो वादा तो अभी तक निभा रहा हूं मैं। क्यों जी, हमारी कोई शिकायत तो नहीं करी आपने साली साहिबा से? कैसी है तू? दीदी मैं जी अरे सुधा, अपनी बहन से बाद में बातें कर लेना। जीजू की मिठाई लेके आना। जी दादी, अभी ले। आइए कमर साहब, आइए आइए। ज्योति हमारे पास बैठना आके। अरे जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मिठाई तो खाने के बाद खाई जाती। आप लोगों के यहाँ रिवाज है क्या पग फेरों से पहले मिठाई खाने का? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कमर साहब। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब दामाद पहली बार घर आते हैं तो उनका मुंह मीठा कराया जाता है। पहली बार? भाई मैं तो कई बार आ चुका हूँ। बेटा आज पहली बार पधारे हो ना हमारे न्योता देने पे, ये बात है। अच्छा, तो आज मेरी ऑफिशियल दावत है। भाई फिर तो मैं डबल मीठा खाऊंगा। मम्मी जी, हमारे स्वागत में आपने घर बहुत अच्छा सजाया है। और खास तौर से ये जो संदल की अगरबत्ती जलाई है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ज्योति, कुछ याद आ रहा है? बेटा तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। वैसे सब कुछ पद्मा की देखरेख में हुआ है। सुधी, तो कुछ कहने वाली थी मुझसे। क्या बात है, सब ठीक है ना? यही तो कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। अरे सुधा बेटा, अपनी बहन से बाद भी बात कर लेना ना। पहले जीजू का मुंह तो मीठा करा। अच्छा मिठाई दे।
बेटा ज्यादा तीखी तो नहीं है ना? अरे नहीं, मुझे चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इतना कम क्यों खा रहे हो? अरे सुधा, अरे कमर साहब की थाली बिल्कुल खाली पड़ी है, पूड़ियाँ लेके आ जल्दी से। अरे दादी, मेरे पास 2 पूड़ियाँ हैं ऑलरेडी। बेटा 4 पूड़ियाँ थाली में ना हो ना तो हमारे यहाँ उसको खाली थाली मानते हैं। और ये 2 पूड़ियाँ भी नहीं खाएगा तू, ठंडी हो गई है एकदम। अरे जल्दी ला बेटा। जी बस अभी लाई दादी। अरे नहीं दादी, मैं अपनी प्लेट में कुछ नहीं छोड़ता, अन्न का अपमान होता है। देखो, अरे बेटा बड़े अच्छे संस्कार है थारे, लेकिन 4 पूड़ियाँ तो खानी पड़ेंगी। अरे सुधी पूड़ी लेके आ बेटा जल्दी से। सुधी, ला वो पूरी की थाली मुझे दे दे और इसको अच्छे से सेकना, हाँ, लाल होनी चाहिए और कम आंच में पकाना जी, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं। ये बात है ज्योति, ससुराल में जाके थारी खुराक बड़ी कम हो गई है। 2 पूड़ी और खा। नहीं नहीं, कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि शादी के बाद मोटी हो जाऊंगी तो कांवर साहब नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे? हमारी समझ में नहीं आती ये बात। ये आजकल की दुबला होने की बात है ना, हमारे पल्ले आना पड़ती। दादी, इस बात से मैं आपके साथ सहमत हूँ। हमारी लॉन्ग भी कहती है कि शादी के बाद अगर लड़की मोटी ना हो तो चेहरे पे रौनक नहीं आती। अरे लोगों को देख के पता लगना चाहिए कि शादी हुई है भाई। खबरदारा, मैं मोटी नहीं होना चाहती। ओ, तो इतना स्वादिष्ट खाना छोड़ दोगी? खाना नहीं खाओगी? अरे ज्योति बेटा तू खा खा। लड़की तंदुरुस्त हो ना तो उसका बच्चा भी तंदुरुस्त और स्वस्थ होवे। अरे सुधी, ज्योति के लिए भी 4 पूड़ियाँ लेके आ जल्दी से। सुषमा यहाँ। तो पूड़ियाँ एक साथ दादी पूरी, माँ पूरी तो ना भी नहीं फेंको दादी, खाया ना जाए। ओह, तो लगता है आपको मेरा ही इंतजार था। लेकिन इस घर में मेरा कौन इंतजार करेगा? सब मुझसे नफरत जो करते हैं। वैसे आप किसी और की राह देख रही थी? सुषमा, सुषमा तू जा यहाँ से। क्यों? क्या ये सिर्फ आपके बाप का घर है? भूलिए मत कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। ऐसा क्या हो रहा है अंदर? पद्मा, वो दूधी का हलवा भी तो था ना? ओफो, मैं तो भूल ही गई जी। सुधा ने खास तौर से अपनी जीजू के लिए बनाया है। मैं भी लेके आती। सुधी, अरे ये पूरी कहाँ चली गई है? सुधी, हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगी। क्या हो रहा है ये सब? अच्छा हुआ जो आप आ गई। देखो ना, अपने आप को दादी समझ रही है,
मुझे घर के अंदर आने से रोक रही थी। क्यों आई है यहाँ? ये सवाल आप मुझसे कर रही है? क्यों मैं आपसे मिलने अपने घर नहीं आ सकती? क्या अपने घर आने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी होगी? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। अभी तेरे आने का कारण क्या है? वो मुझे दीपू भैया से कुछ काम है। तू बाद में आना, कल आना। हाँ चल। अरे ओ पद्मा, अरे हलवाई लेने गई थी ना, क्या हुआ? आज आप भी मुझसे ऐसी बातें कर रही है? क्यों मैं अपने भाई से नहीं मिल सकती? सुशी, मैंने तुझसे कहा ना, तू जा अभी यहाँ से। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों मैं घर के अंदर नहीं आ सकती, क्यों अपने भाई से नहीं मिल सकती? धीरे धीरे बोल। देख, वो ज्योति और उसके पति आए हैं, तो सुधा ने भी तुझे इसलिए मना किया था। तब तो मैं बिल्कुल सही मौके पर आई। अपनी प्यारी दीदी को देखे तो जमाना हो गया। जरा मैं भी तो देखूं कि कैसी दिख रही है वो शादी के बाद, वैसी है या बदल गई। इसी बहाने में जीजा जी को देख लूंगी और वो अपनी साली को। नहीं सुशी, तू अभी जा। इस वक्त तो तू जा। नहीं मम्मी, एक बार तो मैं अपनी शक्ल उन्हें दिखाकर ही रहूंगी, जिससे उनकी बीवी ने बर्बाद कर दिया है। बेटा, ज्योति के पति कमर साहब देख नहीं सकते। बेचारे, तब तो उन्हें मुझसे जरूर मिलना चाहिए। जब मैं ज्योति जी की सच्चाई की पोथी उनके सामने खोलूंगी, तब तो उनकी बंद आंखें अपने आप खुल जाएंगी। आप प्लीज ये नेक काम मुझे करने दीजिए मम्मी। देखना, जीजा जी को सब नजर आने लगेगा। बंद कर अपनी नौटंकी। तुझे एक बार कहा समझ में नहीं आता क्या? यहां तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर मैं तुझे और ब्रिज को इस घर में बुला सकती हूँ, तो ज्योति और उसके पति को भी न्योता दे सकती हूँ। तुम दोनों बहनों की अगर नहीं निपटी है तो मत आओ एक दूसरे के सामने, लेकिन मैं तुम दोनों की मां हूं। देख सुशी, अगर आज तेरी वजह से कोई तमाशा खड़ा हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी। तो जा यहां से। चली जाऊंगी, मगर मुझे दीपू भैया से मिलना है और उनसे मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पद्मा हलवा लाने गई थी, कहाँ चली गई? मैं देखती हूँ पापा, रसोई में आवाज नहीं जा रही होगी। माँ, अरे सुधी जी, वो हलवे के लिए बादाम कम पड़ गए थे ना। जा हलवा लेके आ। चल ना तू, चल बैठ। दीपू, वो तेरा कोई दोस्त आया है बाहर तुझसे मिलने। कौन? वो रोहन आया है, जाके मिल ले। अरे माँ, उसको बता देना चाहिए था कि घर पे मेहमान आए हुए हैं, उसे कहो मैं बाद में मिलूंगा। अरे मैंने कहा था उससे, कोई जरूरी काम बता रहा था, तो
तू जाके मिल लेना एक बार उससे। बेटा तेरे दोस्त को मालूम होना चाहिए ना, खाने का वक्त है। फोन कर देता, कोई जरूरी काम था तो। अब आ ही गया है तो जा मिल ले उससे। हाँ हाँ, हो सकता है कोई जरूरी काम हो, जाओ। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, जा। जी मैं जाता हूँ। तू इसलिए माँ ने मुझे। मैं आप ही से मिलने आई थी। हाँ बोल, जल्दी जल्दी बोल। वो उस दिन पार्टी में जो हुआ, आप प्लीज किसी को बताएंगे तो नहीं ना? प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, कह दिया जो कहना था, अब जा यहां से। जानती हूँ कि आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे। घर में मेहमान आए हैं ना, जीजा जी। देख सुषमा, मैं नहीं चाहता कि घर में कोई तमाशा हो, इसलिए तुझे जाने के लिए कह रहा हूं। तू समझ रही है ना? खूब अच्छी तरह से समझ रही हूं मैं। माँ है जो घर के अंदर घुसने नहीं दे रही, और भाई यहां से जाने के लिए कह रहा है। 4 दिन पहले जो रिश्ता बना, सब उसी को संभालने के लिए लगे हुए हैं, और जो रिश्ता मुझसे है उसे सब भूल गए। आप भी सिर्फ इसलिए ना क्योंकि ज्योति का पति ज्यादा अमीर है, इसलिए ज्योति ज्यादा सगी हो गई ना, अपनी सगी बहन से भी ज्यादा। लो ना बेटा, शुरू करो। क्या हुआ दीपू? सब ठीक है ना? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं दीदी, सब कुछ ठीक तो है। वो क्या है कि दोस्त की एक पर्सनल प्रॉब्लम थी। खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। 1 मिनट, मैं अभी आई। जीतते रहो, राम जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। खुश रहो बेटा। पापा जीते रहो बेटा। माफ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय आशीर्वाद और दुआओं के कुछ भी नहीं। और ज्योति ने आने से पहले हमें मना किया था कि तुम दोनों के लिए हम कोई भी गिफ्ट न लाएं, तो इसलिए माफ कीजिएगा, ये सच नहीं है।
हमारे पास ज्योति को देने के लिए एक ऐसा तोहफा है जो बाजार में खरीदे हुए किसी भी तोहफे से कीमती और अनमोल है। ये तेरी माँ की साड़ी है। तेरे पापा लाए थे उनकी शादी की सालगिरह पर देने के लिए। और ये शॉल तेरी माँ ने खरीदा था तेरे पापा को देने के लिए। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सालगिरह से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। बेटा, दीदी तेरे लिए ही छोड़ के गई थी शायद ये। मेरा ना सही, अपनी माँ का आशीर्वाद समझ के इसे रख ले। थैंक्स माँ, आपने बिल्कुल सच कहा था। इससे ज्यादा अनमोल गिफ्ट मेरे लिए दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। ज्योति, ज्योति जी। अरे क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? पंकज जी, अपने परिवार का प्यार और साथ पाकर एक अलग ही खुशी मिलती है। तुम सही कह रही हो, खुशियां अपनों से ही तो होती हैं। तुमने अच्छा किया जो अपनी माँ की बात सुनकर वक्त फेरे के लिए चली गई। अब देखना, इससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच की दूरियों का जो एहसास है वो बहुत कम हो जाएगा। ज्योति, मैं खुशी से नम तुम्हारी आंखें देख तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी मन की खुशी महसूस जरूर कर सकता हूं। एक वो दिन था जब तुम अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर शिशु मंगल चली आई थी। जब मैं तुमसे मिला, तुम्हारे अकेलेपन को महसूस किया मैंने, तो मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारे परिवार की कमी कभी पूरी नहीं कर सका। आज उन सब से मिलकर मुझे लगा कि रिश्तों की गांठ उलझ जरूर गई, लेकिन टूटी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी उलझनें, सारी गांठें जल्दी सुलझ जाएं। हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं ज्योति। मैंने सुना था कि शादी के बाद लड़की अपने घर से दूर जरूर हो जाती है, लेकिन ये दूरियां उसके और उसके माँ बाप के बीच के प्यार को कई गुना बढ़ा देती है। और शादी के बाद अगर उसे ये प्यार ना मिले तो ससुराल में इतने प्यार मिलने के बाद भी उसका मन अंदर से
खो गई है मैडम? आप मेरी बात सुन रही है ना? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर लड़की की जिंदगी में उसके परिवार का उसके साथ होना बहुत मायने रखता है, और मैं इन सब बातों के लिए आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मुझे? आपने मेरे मन में झांककर मेरे परिवार के प्रति मेरे प्यार को समझा, मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी से वाकिफ कराया, वरना ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझ नहीं पाते। दीपू, जी माँ। बेटा सुषमा तुझसे क्या बात करने आई थी? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही वही पुरानी बातें। अपने हालात के लिए ज्योति दीदी को दोष दे रही थी, पर मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि इस वक्त यहां से चली जा। ये बातें तो उसने मुझसे भी कही थी, फिर तुझसे मिलने की जिद क्यों कर रही थी वो? हाँ माँ, मुझे भी समझ नहीं आया कि वो ये सब बातें मुझे क्यों कह रही है। हो सकता है कि आपने उससे ठीक से बात ना की हो, आपने उसे जाने के लिए कह दिया हो। ज्योति दीदी भी तो वहां थी ना, इसलिए शायद उसने मुझे बुलाया। आपकी भी शिकायत कर रही थी। ये लड़की भी ना, समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या करें। अरे जो बीत गया उसे बार बार दोहराने से क्या मतलब है? छोड़ इन बातों को, रात बहुत हो गई, तो सो जा, सुबह तुझे काम पे जाना है। हाँ जी माँ, सो जा। सो हेलो। हाँ जी। ब्रिज, अरे वो भाग रहा है, भागने से रुको। ब्रिज, रुक। क्या बात है ब्रिज, कहाँ जा रहे हो चोरी चोरी? अरे नहीं भाई, वो तो बस घर जा रहा था मैं। घर जा रहा था जी। हमसे नजर बचाकर। वैसे अभी हम तुम्हारे घर आने वाले थे, चलो अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए। अच्छा, कल तुमने हमें पैसा वापस देने का वादा किया था ना? भाई अभी तो पैसा नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में आ जाएगा। जैसे आएगा वापस कर दूंगा पक्का। अच्छा, पैसे नहीं तेरे पास? ये क्या? कुछ नहीं। क्या इसमें? अच्छा बेटा, दारू पीने के लिए पैसा है तेरे पास और वापस करने के लिए नहीं है? उधार के पैसे से नशा कर रहे हो? भाईजान ये ऐसे पैसे नहीं देने वाला, इसे तो मैं। सुनो मियां, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने हमारा पैसा वापस नहीं किया ना, तो तुम्हारी वो हालत कर दूंगा कि तुम आईने में देखोगे तो अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे, समझे? समझा? 24 घंटे। चलो भाईजान, चलो।
हेलो ठक्कर साहब। जो भी कहना है जल्दी बोलो। तुम जानते हो कि हमारे पास वक्त हमेशा ही बहुत कम होता है। बोलो। ठक्कर साहब मेरा मतलब वो आपने उस दिन वो 50,000 रुपए की बात की थी तो मैं किया तो था, पर वो कहाँ है जिसके लिए वो कीमत तय हुई थी? वो आ जाएगी सर। ठीक है, जब वो आ जाएगी तो आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। सर एक्चुअली वो मैं कहने आया था कि थोड़ा वक्त चाहिए था। मैं उससे बात कर रहा हूँ सर, वो मान जाएगी पर अच्छा है, अच्छा है। पहले लड़की दिखाओ, इंटरेस्ट पैदा करो, और जब इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो मनचाहा फायदा उठाओ, है ना? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कहने आया था कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है? एडवांस? पहले जो 5,000 रुपए दिए थे उसका क्या हुआ? देखो, पहले काम करो, उसके बाद दाम लो। तो समझ में आया? अब तुम जाओ, जाओ। सुना रही तुम? जाओ। आ गए आप? खाना बस। क्या हुआ आपको? ये इतनी चोट कैसे लगी? आपने किसी से झगड़ा किया क्या? बताइए ना मुझे, इतनी चोट कैसे लगी? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रास्ते में हल्का चक्कर आ गया और मैं गिर गया। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात कैसे नहीं है? कितनी चोट लगी है आपको? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं सुषमा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। इस तरह बीच रास्ते में चक्कर खाकर गिरना कोई आम बात नहीं है। प्लीज हमें एक बार डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। अच्छा देखो, काम करता हूँ, कल तक देखते हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो चले जाऊंगा डॉक्टर के पास कल। ठीक है? आप पक्का जाओगे ना? हाँ बाबा, देखो मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता को। ऐसे ऐसे चक्कर आना ठीक नहीं है। मैं काम करूंगा, अपने दोस्तों से पूछकर किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाऊंगा जो पैसे भी कम ले और ट्रीटमेंट भी अच्छा कर दे। ठीक है? जी। ब्रिज बेटा, तीर तो तुमने छोड़ दिया। अब निशाना सही लगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।